नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्रेष्ठ ज्योतिर्मय भगवान सूर्य, जिनकी प्रभा से स्वर्गलोक भी प्रकाशमान है, उनकी एक पुत्री का नाम था तप्ती। अपनी तपस्या के कारण इनका नाम तप्ती पड़ा था, जो अपने पिता की ही भांति ज्योतिषमती थी। इनके जैसी रूपवती कन्या देवता, अप्सरा, यक्ष व असुर आदि किसी में भी नहीं थी। उन दिनों इनके समान योग्य कोई भी पुरुष उपलब्ध नहीं था जिनसे कि इनका विवाह संपन्न हो सके। इस बात से भगवान सूर्य अपने इस पुत्री के विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उसी समय में पुरुवंश के राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय विधि विधान, पवित्रता व अहंकार के बिना उनकी पूजा अर्चना करते थे। पृथ्वी पर संवरण का मान, सम्मान और तेज सूर्य के समान ही समझा जाता था। भगवान सूर्य भी संवरण के प्रभाव से बहुत प्रभावित थे। उन्हें अपनी पुत्री के विवाह के लिए संवरण में एक सुयोग्य वर दिखाई दे रहा था। एक दिन संवरण पर्वत की तराइयों के जंगल में आखेट कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल पैदल चलते हुए उनकी दृष्टि दिव्य और सुंदर कन्या पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। तब संवरण ने उनसे पूछा, सुंदरी, आप किसकी पुत्री हो? आपका नाम क्या है? आप जैसी दिव्य कन्या इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे विषय में जानने को उत्सुक हूं। राजा की बात सुनकर तप्ती ने कहा, मैं भगवान सूर्य की पुत्री और विश्ववंध्या सावित्री की छोटी बहन तप्ती हूं। यह जान संवरण ने तप्ती से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। तब कन्या कहती है, राजन, आप जैसे सत्पुरुष, कुलीन, भक्तवत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप में स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं यह निर्णय लेने को स्वतंत्र नहीं। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो इस संबंध में आप मेरे पिता सूर्यदेव से बात करें। यह कह तप्ती आकाश मार्ग से चली जाती है। राजा के मंत्री वन में ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं। अपने राजा को अचेत अवस्था में पड़े देख उन्हें सचेत करते हैं। मंत्रियों को अपने आसपास देख वह भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और मन के वेग से अपने पुरोहित वशिष्ठ का ध्यान करते हैं। कुछ समय पश्चात जब महर्षि उनके पास आते हैं, तब राजा संवरण अपने मन की बात को उनसे बताते हैं। साथ ही तप्ती से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान सूर्य के पास जाने का आग्रह भी करते हैं। सब कुछ जान महर्षि अपने राजा के लिए सूर्य से मिलने को निकल पड़ते हैं। सूर्य के सामने पहुंच महर्षि अपना परिचय देते हैं। तब भगवान सूर्यदेव उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, भगवान, मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित हैं। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के लिए सुयोग्य वर हैं। महर्षि के मुख से यह शब्द सुनने के पश्चात भगवान सूर्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तप्ती को अपने सामने देख राजा संवरण बहुत हर्षित हुए। दोनों का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। पुरोहित महर्षि वशिष्ठ की
तप शक्ति के द्वारा ही संवरण का यह प्रयोजन संपन्न हुआ था। इन्हीं सूर्यपुत्री तप्ती और राजा संवरण से कुरु का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर कुरु वंश हुआ। आज के महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दबंग इंडिया यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।